टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। मतलब आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर रहे हो? जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड। और वही कोचेस जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। आप बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी। और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है। कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने कि हमारे साथ ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ। लेकिन वो लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो भगवान की दया से, मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके, हमने खेल मंत्री जी से लेके, हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है, वहाँ शोषण इजिली हो पाए। आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो है, कितने बार के वो MP हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। तो अभी आपने देखा और जिस लड़की को आपने सुना वो इंडियन कॉमनवेल्थ में 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली विनीश फोगाट है। और साथ में साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और कई भारतीय खिलाड़ी है, जिन्होंने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और उनके कई कोचों के खिलाफ महिला यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। और साथ ही 19 जनवरी बुधवार से जंतर मंतर पर इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह जो एक बीजेपी सांसद है और साथ ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा उन पर लगाए गए आरोप के बाद उन्होंने जवाब दिया, क्या कोई है जो उनके सामने आके बता सके कि उनके साथ यौन उत्पीड़न जैसी दुर्घटनाएं हुई है, और अगर ये बात सच है तो मैं फांसी लगा लूंगा। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ बृजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वोटिंग करा दीजिए, अभी वोटिंग करा दीजिए, अपने चैनल पर वोटिंग करा दीजिए कि देश के खिलाड़ियों का क्या मूड है, तो 97 और 3% का रेशियो आएगा। 3% खिलाड़ी इनके साथ नहीं है, 97% खिलाड़ी जो है फेडरेशन के साथ है। क्योंकि मैंने अपना खून पसीना लगा करके इसको सींचा है, कहां से कहां घसीट करके इस फेडरेशन को हम लाए हैं। तो आप सभी ने सुना बृजभूषण सिंह द्वारा दी गई सफाई। साथ ही उनका यह कहना है कि ये भारतीय खिलाड़ियों द्वारा उनके खिलाफ की गई एक प्लानिंग है। इस प्रदर्शन के चलते अध्यक्ष महिला आयोग स्वाति मालीवाल पहुंची दिल्ली। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। करा है, इस देश को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है। आज उन शेरनियों को जंतर मंतर पे रोना पड़ रहा है और न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इश्यू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इश्यू करा है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए। और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी? और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इतने संगीन आरोप के बाद एसआई ने केवल 72 घंटे में कुश्ती महासंघ से जवाब मांगा। इसके अलावा कोई और सख्त कार्रवाई नहीं की गई। आइए सुनते हैं आज प्रदर्शन के दूसरे दिन में विनेश फोगाट का क्या कहना है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे, हम उनको जेल में भी डलवाएंगे अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। क्या यौन उत्पीड़न को हमारे देश में गंभीरता से नहीं लिया जाता है? जिस प्रकार विनीत फोगाट द्वारा बताया गया कि उनके पास पूरे एविडेंस है जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं, तो फिर भी कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही है? और साथ ही अब तक अध्यक्ष बृजभूषण सिंह द्वारा अपने पद का त्याग क्यों नहीं किया गया है? तो देखते हैं कि आगे प्रशासन द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। आज के लिए इतना ही। गूंज लाइव से मैं रितिका मंडल।